चली भैया और चलते चलते होने पहुंच गई जहाँ पांचों पांडव मैया कुंती निवास कर रहे। चार भैया तो सोरे मैया कुंती सोरे भीमसेन पहरेदारी थी। काफी समय हो चुका था तो भीमसेन की भी पलक लग गई। और जब भीमसेन की पलक लग गई भैया और हमारी प्रमुख सम्मानित भ्राता विनोद कुमार यादव जो यही गोल के निवासी हैं, निकट से 20 मुद्राएं हमें सम्मान के रूप में प्रदान हुए हैं। मेरा मनोबल के यहाँ मैं एक दानवी हूँ राक्षसी। भीमसेन बोले राक्षसी हो तो यहाँ क्या लेने आई हो? हिडिंबा बोले खाना लाई हैं। हम तो सोचते हते 4 पुरुष 1 नारी 5 ही हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे टोटल 6 हैं। अब तो बात पूरी की पूरी बन गई। अब 3 को मेरा भैया खाएगा और 3 को मैं अकेले खाऊंगा। भीमसेन बोले हिडिंबा तू पागल हो गई क्या? अरे जब तक मैं इस पहरेदारी में हूँ तब तक तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं जो 4 पुरुष 1 नारी को खा जाओ। इन्हें खाने से पहले इस पहरेदार को तुम्हें खाना होगा। हिडिंबा बोले इसमें कौन सी बड़ी बात? भीमसेन बोले फिर तैयार हो जा। अब ऊपर से खाएगी या नीचे से खाएगी या बीच से खाएगी, हमें खा जा तभी तेरा काम तेरी जो सोच है पूरी हो सकती है। हिडिंबा सोचने लगी भगवान खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। सुंदर तो बहुत लागत है, तोता जैसी नाक है, अनार जैसे दाने हैं, दांत हैं और बातों भी बहुत अच्छी अच्छी करता है। अब मेरी इच्छा होती नहीं खाऊंगी। भीमसेन बोले खड़ी खड़ी क्या सोच रही हिडिंबा? जिस काम के लिए तू मेरे पास में आई मुझे खा जा, अपना भोजन बना ले, तेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। हिडिंबा बोली नहीं अब हम तुम्हें खाऊंगी नहीं। तो भीमसेन बोले खाओगी नहीं तो फिर क्या करोगी? हिडिंबा बोली मेरी इच्छा होती तो मुझसे विवाह कर लो। तो भीमसेन बोले फिर वही लो गोनो। अरे तुम्हारा कज्जल शरीर अत्ते बड़े बड़े बचाइए सदा का और हम तुमसे विवाह कर लें? ना 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 हिडिंबा ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हिडिंबा बोली ऐसी बातें मत करो, मैं एक मायावी दानवी हूँ, मैं रूप बदलना जानती हूँ। भीमसेन बोली क्या? हिडिंबा बोली हाँ। क्या किया उस दानवी ने भैया? कोई अपनी माया दिखाई, कोई अपनी नारी है मैंने कहा अरे रूप बनाए नारी हिडिंबा भैया ध्यान रे भीतर अरे मालूम पड़ती आज दिया में कौन चमक चमक रही जाए।
चलाई भैया इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई मेरी माताएं बहनों भैया लोग कि ऐसा मालूम पड़ा कि देवराज इनकी अप्सरा मेनका या रंभा खड़ी हो। भीमसेन देखता ही रह गया, ही भगवान तो बड़ी सुंदर बन गई। तो हिडिंबा बोली पिया देरी मत करो, जल्दी से हमसे विवाह कर लो, क्योंकि को हमारो भैया आएगो तो हमारा तुम्हारा दोनों नहीं हुई पे। भीमसेन बोले हिडिंबा मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि हमसे हमारे बड़े भैया वो लेते हैं जिनका नाम धर्मराज है, वो भी अभी कुआरे में तुमसे विवाह कैसे कर लूं, कदापि नहीं हो सकता। तू जिस तरह आई उसी तरह लौट जा, अगर खाना है तो खा जा, मैं विवाह नहीं कर सकता। हिडिंबा बोले मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ ना। तब तक वो हिडिंब कुमार दानव ने सोचा भगवान 3 घंटा बीत गए, इससे मैंने कहा था जल्दी देख के बताओ गई कहाँ। हिडिंब कुमार हाथ में तलवार ली, सोचा मैं चल के देखता हूँ। चला है वो बलवान दानव किस प्रकार लेगा उठाए आगे किसी चल के देखे कोई बहन हिडिंबा कहाँ को भग गई जाए जानो तो सती जाए आगे किसी लगाई जानो तो सती जाए आगे किसी लगाई कुमार ने जब अपनी नजर घुमाई और तब तो देखा मेरी बहन हिडिंबा मानो से रही बतलाए कि गुस्सा कही है आगे किसी लगाए के दिला में गुस्सा समय हिडिंब कुमार आगे बढ़ के चला भैया तो देखा मेरी बहन हिडिंबा एक मानव से हंस हंस करके बातें कर रही। हिडिंब कुमार दानव ने जवाब दिया हिडिंबा। हिडिंबा बोली हाँ बेरन आपा। हाँ मुझे देख के तुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना हिडिंबा, मैंने तुझसे कहा था कोई मानव जंगल में देख के जल्दी आ मुझसे बता दे और ये कौन है। तो हिडिंबा बोली बेरन एक पूछना चाहती हो ना कौन है, और इसी बीच में जो बसेरी की है यहाँ लाने में हमें बहुत बड़ा सहयोग किया, जो आप लोगों के दर्शन हो रहे बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो भोले बाबा अपने इष्ट बाबा जी से यही निवेदन करूंगा इसी तरह प्यार मिलता रही आपके क्षेत्र में। प्रेम श्री गोविंद भगवान की। हिडिंबा बोली बीरन कुछ मत कोई मानो नहीं बल्कि तुम्हारे होने वाले जीजा हैं। हिडिंब कुमार दानव बोला हिडिंबा जीजा तुझे नहीं पता हिडिंबा तेरा जन्म एक दानव परिवार में हुआ है, एक मानव ही। हिडिंबा बोली भैया धीरे धीरे बोलो, जब तुम बड़ी बड़ी आंखें निकाल लागत तो तुम्हारा शरीर पापन लागत है। हिडिंब कुमार बोला अच्छा मैं इस मानव को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा तो तुम इससे विवाह कैसे करोगी। आगे बढ़ के हिडिंब कुमार दानव ने क्या किया है भैया, अरे पकड़ कमरिया भीमसेन की ऊपर उठाई
कुमार दानो भीमसेन में मेरे नौजवान साथिया 5 घड़ी बीत गया। एक बार धर के भीमसेन के ऊपर हिडिम कुमार दानो झपटा, बाहों को पकड़ के घुमाए के जमीन पे पटक दिया। भीमसेन को मूर्छा आ गई। जिस समय भीमसेन को मूर्छा आई है मेरे भैया, तो हिडिम कुमार दानव ने सोचा इस पाजी मूर्ख मानो कि मैं गर्दन काट लूंगा। तलवार उठाए के आगे बढ़ा। हिडिम्बा सोचने लगी हे भगवान अनर्थ हो जाएगा, अगर मैं अब नहीं रोक पाई भैया को तो ये मेरा वीरान मेरे होने वाले पति का वध कर देगा। आगे बढ़ के हिडिम्बा ने हाथ में तलवार उठाई। नहीं भैया, ज्यादा न कहते हुए हिडिम्बा अपने भाई हिडिम कुमार से युद्ध करने लगी। युद्ध करते करते काफी समय बीत गया। बहन भाई में युद्ध हो रहा है। तब तक भीमसेन की मूर्छा जागृत हुई। आगे बढ़ के भीमसेन अपने म्यान से तलवार को खींच करके उस हिडिम कुमार दानव की गर्दन काटी। हिडिम कुमार का जिस समय वध किया है, भीमसेन ने उसी जंगल में सारा धाम से शरीर गिरा। भारी शोर हुआ। मैया कुंती की आंखें खुल गई। मैया कुंती कांपने लगी। हे भगवान ये क्या है? ये तो अचानक इतना भारी शोर आगे आए के देखा। भीमसेन से जवाब दो मैया कुंती ने, बेटा ये शोर कैसा हुआ था? और ये लड़की कौन है? भीमसेन बोले मैया इसका नाम हिडिम्बा है। तब तक मैया कुंती की जगह मेरे दादा आगे पड़ी तो देखा बड़ी विशाल कज्जर शरीर मोटी एक लहेस दानों की पड़ी है। मैया कुंती बोली ये कौन है? बेटा भीम ये कौन है? ना बोलो ना ये कौन है? भीमसेन बोले मैया ये इसी हिडिम्बा का भाई हिडिम कुमार दानव बहुत बड़ा बलवान था। अगर मैया तुम्हें क्या बताएं, अगर ये आज लड़की हिडिम्बा नहीं होती तो शायद तुम्हारा पुत्र भीमसेन आपके सामने जीवे नहीं खड़ा होता। बहुत इस लड़की का एहसान ही। मैया कुंती हिडिम्बा से बोली बिटिया तुम्हारा भाई तो मारा गया, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम अपने घर ही जाओ। हिडिम्बा हाथ जोड़ के बोली मैया मैं तुम्हारे बेटा भीम के साथ विवाह करने के लिए अपने भाई को मरवा दिया। मेरी इच्छा है मैं तुम्हारे बेटा भीम से विवाह करना चाहती हूँ। मैया कुंती भीमसेन से जवाब दिया बेटा तो भी पागल हो गया। जिस लड़की ने अपने भाई को मरवा दिया वो बोलो तुम्हारी कब होगी? भीमसेन बोले मैया मैं तो उसे बहुत समझा रहा हूँ लेकिन ये मान ही नहीं रही है। हिडिम्बा बोले मैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, केवल इकलौता मेरा भाई हिडिम कुमार था, उसको मैंने खा लिया। अब मुझे ठुकराओ मती, मान जाओ मैया। तो मैया कुंती ने सोचो उस लड़की की दुख भरी बातों को समझा। तो मैया कुंती ने जवाब दिया एक वचन दे दो क्या? मेरा बेटा भीम तुम्हारे साथ उतने दिन तक रहेगा जब तक तुम्हारे गर्भ से कोई लड़का या लड़की का जन्म नहीं। हिडिम्बा बोली मैं वचन देती हूँ और जिस दिन तुम्हारे गर्भ से किसी संतान का जन्म हो गया हिडिम्बा, उसी दिन मेरा बेटा भीम छोड़ के हमारे पास भाग के चला आएगा। हिडिम्बा बोली जैसे क्या मैया? आज मैया कुंती ने उसी जंगल में हिडिम्बा और भीमसेन की भावने डाल के छोड़ दिया। 4 पुत्रों को लेके मैया कुंती उसी नगर चित्रगढ़ में चली गई। आज भीमसेन हिडिम्बा के साथ बड़े प्रेम के साथ रहने लगी। भैया पहली रात है, हिडिम्बा ने उसी जंगल में फूलों की सेज बिछाई अपने बाला भीमसेन के साथ। किस प्रकार अरे फूलन सेज बिछाए नारी खुशियाँ रही थी मनाए।
बहन को देख देख कोई खुशियाँ देख मनाए। भीमसेन के साथ पहली रात में हिडिंबा सोई गई बड़े प्रेम के साथ। समय बीत रहा है, जहां तक नहीं मेरे नौजवान साथियों बारी बारी करते करते भीमसेन और हिडिंबा के 5 वर्ष विवाह जो हो गई उसी जंगल में। एक दिनों नारी हिडिंबा गर्भवती हो गई। जब हिडिंबा के उदर का समय पूरा हुआ तो 10 महीने के बाद में आरे 9 महीना गए बीतरे एक पैदा भव अवतारी। के बीच में एक पुत्र का जन्म हो गया तो हिडिंबा बड़े प्रसन्न हो गए। भीमसेन को बुलाए कि नहीं देखो पिया, चलो मेरे गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर पुत्र है, तुम्हारे ऊपर गौ है। जिस समय भीमसेन ने आए के देखा मेरे भैया तो पुत्र बड़ा सुंदर है, अपनी गोदी में ले लिया। हिडिंबा बोले पिया ये तुम्हारा पुत्र है, इसका नामकरण अपनी ही मुख से करो। भीमसेन बोले इसकी माँ तुम हो, इसका नामकरण अपने मुख से तुम करो। नहीं हिडिंबा बोली इसके बाप तुम हो, इसका नामकरण तुम ही कराओ। तो भीमसेन ने उसी जंगल में उस पुत्र का नाम अपने ही पावन मुख से घटोत्कच रख दिया। बड़ा सुंदर कुमार है ओ भैया घटोत्कच। बड़े प्यार से हिडिंबा अपने पुत्र को पाल रही है, बड़ा प्यार करती है और सोचती है हिडिंबा। और हिडिंबा की तो सुनो, इस संसार में भारत देश में हर एक माँ बाप की यही सोच होती मेरा बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़े, कोई ऐसा काम करे तो मेरे वंश का, मेरे खानदान का, मेरे परिवार का, मेरे समाज में नाम रोशन करे। हिडिंबा सोचती है अपने पुत्र घटोत्कच के बारे में। क्या सोचती है भैया? और मैया मन में करती विचार, श्यानो हुई है कुमार हमारा।
लला हमारा। माँ के दिल में अधिक विचार चलो ये लाल हमारा। और सोचती हुई हिडिंबा मेरा पुत्र जाना होगा। मैं अपने पुत्र को एक बलवान बेटा के रूप में देखना चाहती हूँ। और आज कल कहूँ बेटा रोवे लगत में चुप चुप मुझे पिले जाएगा और चुकाट बोल। हाँ भैया लड़का की तरफ पिलैया से नहीं तो लड़का शेर कंपनी। और इसी बीच में हमारी भैया परम सम्मानित अंकित कोल से 20 मुद्राएं, मिथिलेश कोल से 20 मुद्राएं, राम प्रसाद साहब कोल से 20 मुद्राएं, हरिपंच कोल से 20 मुद्राएं, मुकेश कोल से 20 मुद्राएं हमें दूध पीने के लिए प्रदान हुए। धन्यवाद। और हम दोनों पत्र खबर को 2 सुबह पीले पल्ले पकाए जाए या खा जाए। ताकत बहुत लागत है मेरी भैया हिडिंबा। और सोचती है क्या हम खुदा तकली फासहू में परा बेटा का कछोड़ा कहोगे। तकले फंसहू में परा बेटा का कछोड़ा कहूँगे। हंसी हंसी करते कुमार से प्यार चलो ये मेरो अवतारी। चानो होई अवतारी बापी तुमने हवरिया तारी। और घर में आएगी बहू हमारे चानो हिडिंबा। एक दिन भीमसेन बोले लगे देखो हिडिंबा। हिडिंबा बोले हाँ पिया। भीमसेन बोले देखो मेरी मैया का जो वचन है पूरा हो गया। तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म भी हो गया। अब हमें आज्ञा दे दो। मेरी मैया कुंती की याद हमें बहुत सता रही है हिडिंबा, बहुत सता रही है। मैं अपने मैया कुंती के पास में जाना चाहता हूँ। और हकीकत है भैया माँ बाप से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना स्त्री है, ना बीवी है, ना बच्चे है, ना परिवार कोई नहीं है। केवल हमें दिखाई देता है क्या माँ बाप से बढ़ के जग में दूजा नहीं खजाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिन उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की सेवा करना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। माँ बाप से भरे के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिस माँ ने जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना।
बात को सुन के हिडिंबा बोली, पिया थोड़े दिन रुक जाते, लला को मुंडन हो जाते तो करवा देते, तब चले जाते। भीमसेन बोले अभी तुम करियो लला को मुंडन करवाई दो, फिर कहोगे लला का विवाह हो जाए, लला के बच्चे हो जाए, उनका मुंडन हो जाए। ना 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 ना, मैं नहीं रुकने वाला। हिडिंबा को छोड़ के मेरे नौजवान साथियों से जंगल में भीमसेन भागा चला गया। मैया कुंती के पास में भीमसेन पहुंच गए। इधर हिडिंबा बड़े प्रेम के साथ अपने पुत्र घटोत्कच के साथ इस जंगल में रहने लगी। धीरे 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 समय बीत रहा है। मैया दुर्गा जी के मंदिर में वो हिडिंबा पूजन करती है, रोज हवन करती है, सोचती है माँ मेरा पुत्र इतना बलवान हो जाए, इतना शक्तिमान हो जाए। जब मेरा पुत्र बलवान हो जाएगा तो मैया मैं तुम्हारे चरणों में एक जिंदा मानव की बलि चढ़ाऊंगी। ये कौन सोच रहा है हिडिंबा? जिस समय उस घटोत्कच की उम्र में नौजवान साथियों 16 वर्ष की हुई तो एक दिन हिडिंबा अपने पुत्र घटोत्कच से बोली बेटा तुम्हारे शक्ति में भरपूर हो गए हो, तुम छोटे से हते तो मैंने मैया दुर्गा के मंदिर में तुम्हारे लिए भेंट मानी थी। अब जाओ तुम कहीं से एक जिंदा मानव को पकड़ के लाओ, मैं उस मानव की मैया दुर्गा के मंदिर में भेंट चढ़ा दूं। घटोत्कच बोला जी क्या मैया, जो आज्ञा कह के घटोत्कच चला है एक जिंदा मानव की तलाश में। किसे जा रहा है बेटा? धीरे धीरे बेटा चले पड़ा कोई चला रे मधोरा, चालू रे कोई चला रे मधुरिया। आगे पहुंचेगा। और इसी बीच में मधुराम यादव विक्रम से 20 मुद्राएं और अनिल यादव ने 20 मुद्राएं, प्रेम समन दादा राजू यादव ने सबसे 10 मुद्राएं, राजकुमार दादा ने सबसे 10 मुद्राएं और रमेश दादा इनकी तरफ से 10 मुद्राएं हमें दूध पीने के लिए प्रदान हुई हैं। और फरमाइश है 12 मासी की वो भी पूरी होगी, क्यों नहीं पूरी होगी? गोविंद भगवान जगत रहे कोई मत मैं कथा लिपे रखियो लिपे के बाद